हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हाउ टू क्रिएट टेबल इन HTML। यानी कि अगर आपको अपने वेब पेज पर इस तरीके की कोई टेबल क्रिएट करनी है तो आप उसे कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो टेबल इन HTML आर डिफाइंड विद द टेबल टैग। अ टेबल इज डिवाइडेड इनटू rows. Each row is divided into data cells. We can specify row by using tr tag. To add data inside, use the td tag. तो ये कैसे होता है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं और विदाउट वेस्टिंग टाइम इसको हम क्लोज कर देंगे और नोटपैड ओपन करेंगे। ये हमारा टेक्स्ट एडिटर है। आपको पता है कि HTML के लिए कोई स्पेसिफिक टेक्स्ट एडिटर नहीं होता है। हम सिंपल नोटपैड पे कोई भी टेक्स्ट एडिटर लेकर के उस पे उसकी कोडिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले, लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम अपनी फाइल को सेव करेंगे HTML के एक्सटेंशन के साथ। तो फाइल मेनू पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे और जब ये विंडो सेव की विंडो ओपन होकर के आएगी तो जहां पर भी आपको सेव करना है, मान लीजिए हमें डेस्कटॉप पे सेव करना है तो हम डेस्कटॉप यहाँ पे सेलेक्ट करके और अपनी फाइल का नाम दे देते हैं। तो हम दे देते हैं टेबल 1 डॉट HTML। आपने देखा मैंने कहीं भी स्पेस नहीं दिया, जैसे ही 1 लिखा विदाउट गिविंग एनी स्पेस आपको डॉट प्रेस करना है और HTML लिख करके सिंपल सेव पे आप क्लिक कर दीजिएगा। तो आपकी फाइल डेस्कटॉप पे सेव हो गई। हम इसको मिनिमाइज करके आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए आपकी टेबल 1 फाइल बन करके तैयार हो गई गूगल क्रोम के आइकन के साथ। अगर आपकी फाइल सिंपल नोटपैड के आइकन के साथ बन के आ रही है तो इट मीन्स ये आपने कुछ ना कुछ उसमें सेव करने में गड़बड़ की है, या तो आपने डॉट नहीं लगाया है या फिर आपने स्पेस दे दिया है, जिसकी वजह से वो सिंपल नोटपैड की फाइल बन गई है, वो फिर आपके वेब ब्राउजर पे ओपन नहीं होगी। तो इसको सेव करते समय बेटा ध्यान से करिएगा। बस अब आपको इसको फिर से ओपन करना है टेक्स्ट एडिटर में। तो क्या करेंगे, माउस के पॉइंटर आप इस पे रखिएगा और राइट बटन क्लिक करिएगा, फिर ओपन विद पे जाइएगा और नोटपैड पे क्लिक कर दीजिएगा। तो नोटपैड की फाइल आपकी ये फिर से ओपन हो जाएगी, वही वाली फाइल जो आपने टेबल 1 के नाम से सेव की थी। अब हमें अपना HTML का डॉक्यूमेंट स्टार्ट करना है बनाना। तो सबसे पहले हम कौन सा टैग देते हैं, HTML टैग लिखते हैं, है ना। तो आप सबसे पहले HTML लिख देंगे और हमने आपको बताया था कि ये लैंग्वेज HTML जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, यानी चाहे आप कैपिटल लेटर में टैग लिखिए चाहे स्मॉल लेटर में लिखिए, उससे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो सबसे पहले हम HTML टैग देते हैं, फिर हम हेड टैग देंगे। हेड टैग में हम क्या लिखते हैं, अपने वेब पेज का टाइटल लिखते हैं। तो हम यहाँ पर क्या टाइटल दे सकते हैं, सिंपल, फिर हम इसके बाद टाइटल टैग लिखेंगे। टाइटल टैग लिखेंगे और टाइटल में हम जो भी अपने वेब पेज का टाइटल देना है, हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं तो हम यही लिख देते हैं, एग्जाम्पल ऑफ हाउ टू क्रिएट टू बाई टू टेबल इन HTML। अगर आपके एग्जाम में आता है कि 2x2 टेबल क्रिएट करने के स्टेप्स लिखिए, तो आप सिंपल जो हम ये आपको प्रोग्राम बता रहे हैं ये आप लिख देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये जो कैसे क्रिएट होता है तो आप ये लिख देंगे। आप ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझ के, रटने की जरूरत नहीं है। अगर आप समझ के लिखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आपने हेड टैग लिखा तो अब आपकी हेड टैग में आप केवल टाइटल लिखते हो, आप टाइटल लिख चुके हैं, तो अब आपको क्या करना है, हेड टैग को क्लोज कर देना है।
हेड टैग आप क्लोज कर दीजिएगा, एंटर की प्रेस करेंगे और हेड टैग के बाद हम कौन सा टैग देंगे, बॉडी टैग देंगे। तो वही आप बॉडी टैग स्टार्ट करेंगे यहाँ से, और बॉडी टैग स्टार्ट करने के बाद बॉडी में हम मान लीजिए एक हेडिंग लिख देते हैं, है ना। तो हेडिंग के लिए हमने आपको बताया था कि पहली 1 दे देते हैं, ठीक है, हेडिंग के लिए H1, और इसमें हेडिंग डाल दीजिए, जैसे कि हमको क्या बना रहे हैं, टेबल बना रहे हैं 2x2 की, तो 2x2 टेबल, सिंपल हेडिंग दे देते हैं। और फिर H1 टैग को हम क्लोज कर देंगे। ज्यादा इसमें हम कुछ अभी नहीं बता रहे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा और आप इतना। फिर इसके बाद अब हमें टेबल बनाना है। तो जैसा हमने आपको बताया था कि टेबल बनाने के लिए हमें टेबल टैग की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम टेबल टैग लिखेंगे, और टेबल का बॉर्डर, यानी कि बॉर्डर के लिए हम टेबल का एट्रीब्यूट लगाएंगे, बॉर्डर, कि टेबल का बॉर्डर कैसा हो। आपको पता था ना एट्रीब्यूट की पहचान, कि वो इक्वल टू के साथ लिखा जाता है और इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है। अगर हम यहाँ पर जितना जो भी नंबर देंगे उतना थिक आपका उसका बॉर्डर बन करके आएगा, ठीक है। तो हम इसको 3 पॉइंट देते हैं, तो ये 3 पॉइंट थिक आपका बॉर्डर बनेगा टेबल का। फिर अब हमें टेबल की रो क्रिएट करनी है। तो रो किससे क्रिएट होती है, TR टैग से। TR टैग से जैसे ही हम TR टैग देंगे तो टेबल की रो डिफाइन हो जाएगी। एंटर की से नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, और उस रो में कुछ लिखने के लिए, डाटा लिखने के लिए हम कौन सा टैग देंगे, टेबल में डाटा डालने के लिए TD टैग देंगे, TD। और TD टैग का में अगर हमको जो डाटा हम लिखने जा रहे हैं ना, उसका बैकग्राउंड कलर हमें चाहिए। मान लीजिए हम उसका बैकग्राउंड कलर येलो रखना चाहते हैं, तो हम TD के लिए उसका एट्रीब्यूट लगाएंगे BG कलर। BG कलर उसका एट्रीब्यूट हो गया। BG कलर इज इक्वल टू, और इन्वर्टेड कॉमा में आपको जो कलर देना है, मान लीजिए हम येलो देना चाहते हैं तो हम येलो लिख देंगे, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। और फिर बस ये आपका TD टैग हो गया। TD टैग आपने स्टार्ट कर दिया। अगर आपको ये कलर नहीं देना होता, कि आप नहीं चाहते हो कि कोई कलर आए, तो बस आप TD टैग लिख करके और ये ब्रैकेट, एंगल ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर दो, ये लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कलर देना है तो आप कलर का नेम इस तरीके से उसका एट्रीब्यूट के साथ उसका कलर दे करके, और फिर आपको इसके बीच में जो भी हेडिंग लिखनी है, अब आप हेडिंग लिखोगे। तो हम दे देते हैं स्टूडेंट्स नेम। इसके एक सेल पे ये हेडिंग चली गई, और हमने क्या करना है, अपना TD टैग क्लोज कर देना है। क्लियर। अब हम इसमें एंटर की से नेक्स्ट लाइन पे आए, लेकिन हमारी जो टेबल की रो है वो हमने नहीं अभी ब्रेक करी है, उसी का नेक्स्ट सेल बनेगा। अब उसके आगे के सेल के लिए दूसरे सेल पे हमको क्या देना है, फिर से हम ऐसे ही TD लिखेंगे, सिंपल यही लिखना है। तो फिर हम क्या करेंगे, आपको बताया था ना, टाइम वेस्ट नहीं करने के लिए हमको अगर वही टैग लिखना होता है तो हम इसे क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे और उसको सिंपल पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर आप इसको सेलेक्ट कर लो और माउस का राइट बटन प्रेस करना और कॉपी पे क्लिक कर देना, ये कॉपी हो गया। और नेक्स्ट लाइन पे रख करके आप कंट्रोल के साथ D की प्रेस कर दो, आपका ये फिर से आ गया। अब आपको ये सब कुछ ऐसे ही लिखना है, केवल यहाँ पर इसका जो आपको डाटा एंट्री करनी है वो चेंज करनी है। अब यहाँ पर हमको क्या लिखना है, क्लास एंड सेक्शन। तो बस आप लिख दो क्लास एंड सेक्शन, क्लास एंड सेक्शन। और बस फिर ये हो गया, आपकी फर्स्ट रो डिफाइन हो गई। अब हमको यहाँ पर ये रो टर्मिनेट करनी है, ये रो खत्म करनी है, तो बस हम TR टैग को क्लोज कर देंगे। आपको और सेल बनाने होते तो आप इसमें इसी तरीके से, अगर मान लीजिए आपको हिंदी, इंग्लिश और इन सब के सब्जेक्ट नेम लिखने होते तो आप सब्जेक्ट नेम भी लिख सकते थे। इस तरीके से आप जितने भी कॉलम बनाना चाहते हो उतने आप इसमें बढ़ाते चले जाते और फिर आप अपनी रो को क्लोज करेंगे। आ गई बात समझ में। अब क्योंकि 2x2 की बना रहे हैं, 2x2 मतलब 2 रोज एंड 2 कॉलम,
तो ये वन रो डिफाइन होगी। अब हम सेकेंड रो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सेकेंड रो में क्या करेंगे हम, सेकेंड रो में फिर से हम करने के लिए फिर से tr टैग देंगे, है ना। तो फिर से tr टैग लिखेंगे, एक नई रो क्रिएट हो जाएगी इससे। और उसके बाद फिर से हम td टैग लिखेंगे। td टैग लिखा और इसका अब की बार बीजी कलर अब हम चेंज कर देते हैं। बीजी कलर इज इक्वल टू हम कर देते हैं पिंक और इसको क्लोज कर देंगे। अब इसके बाद जो कुछ भी हमें इसमें देना है, मान लीजिए किसी स्टूडेंट का नाम लिख देते हैं, आयुषी। और फिर td टैग क्लोज कर देंगे। ठीक, अब नेक्स्ट लाइन, इस पे तो हम नेक्स्ट लाइन पे आ गए, लेकिन वैसे हम नेक्स्ट लाइन पे नहीं गए हैं, अभी हमने अपनी लाइन ब्रेक नहीं करी है। ठीक है, तो यहाँ पे एंटर की प्रेस करके हमने थोड़ी सी स्पेस कर ली है और फिर इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम इसको सिंपल, यहाँ पे माउस को रखा, उस बार हमने आपको कंट्रोल उससे बताया था, और यहाँ पे हम पेस्ट पे कर देंगे तो दोबारा से ये आपकी पेस्ट हो जाएगी। ठीक है, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है और इसको कॉपी कर लेना है और इसको यहाँ पे रख करके पेस्ट कर देना है। ठीक है, और अब यहाँ पर हमें इसका सेकेंड उसमें क्या लिखना था, क्लास एंड सेक्शन। तो उसका हमें क्लास एंड सेक्शन लिखने के लिए हम क्लास लिख देते हैं 8th के। तो ये सेक्शन हो गया 8th के। अब ये हमारी 2 रोज एंड 2 कॉलम्स तैयार हो गए। अब इतना ही हमें करना था। अब इस टेबल को हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे। तो सबसे लास्ट में हमने कौन सा टैग लगाया है, टेबल टैग। तो सबसे पहले हम क्या क्लोज करेंगे, टेबल। तो सबसे पहले टेबल टैग क्लोज कर देंगे। फिर उसके बाद हम कौन सा टैग क्लोज करेंगे, उसके बाद हम बॉडी टैग क्लोज करेंगे। बॉडी टैग क्लोज कर देंगे और उसके बाद सबसे लास्ट में HTML टैग क्लोज कर देंगे। और बस ये हमारा ये तैयार हो गया, है ना। अब फाइल पे जाएंगे और एक बार इसे फिर से सेव कर देंगे और हम इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं और ओपन करके देखते हैं कि हमारा, बस अब इसको यहाँ से हम ओपन करते हैं। क्या करना है, डबल क्लिक करना है सिंपल, और देख लेंगे कि हमारी फिर हमारा जो वेब पेज है उस पर टेबल हमारी अप्रोप्रिएट बनके आई है या नहीं, जैसा हम चाह रहे थे वैसी टेबल बनके आई की नहीं। देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ, ये देखिए आपका यहाँ पर टाइटल शो होने लगा और ये एज इट इज आपकी टेबल बन करके आ गई। तो स्टूडेंट नेम हो गया। तो आपको समझ में आया, जब हम रो डिफाइन करेंगे तो tr टैग से करेंगे और जो भी हमें उसके अंदर डाटा फीड करना है वो हम td टैग से करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, सारे स्टेप्स अपने पास नोट कर लीजिएगा। और अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि लिस्ट द स्टेप्स नीडेड टू मेक a 2x2 टेबल इन HTML, तो आप ये सारी कोडिंग आप एज इट इज लिखेंगे तो आपका आंसर एकदम अप्रोप्रिएट तैयार हो जाएगा। बहुत ही मेहनत से आपके लिए हम ये वीडियोस तैयार करते हैं ताकि आप उसे अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ सकें। और इसलिए आप क्या करिए, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सारे बच्चे देखेंगे और इसको अगर आपको समझ में आ जाता है ना तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम आपको वीडियो डालें तो आपके पास खुद ब खुद पहुंच जाए और आप उसको देख करके आगे सीख सकें। अभी हमने ये केवल 2x2 की टेबल बताई है, इसके बाद हम आपको इससे और भी मतलब अच्छे तरीके से टेबल कैसे क्रिएट होती है वो बताएंगे। कई सारे कॉलम्स, कई सारे रो वाली टेबल बताएंगे। उसमें अगर आपको कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है तो आप कैसे पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो। तो ये सब चीजें अगर आपको सीखनी है और बहुत ध्यान से डेप्थ नॉलेज लेनी है तो फिर आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना ही होगा, ताकि आपको सारे वीडियोस आराम से मिलते रहें। और पसंद आए तो प्लीज उसे लाइक करो। तुम लोग बस देख करके हट जाते हो, पता हमें समझ में नहीं आता है कि आपने देखा है या नहीं देखा वीडियो को। तो आप अगर उसे लाइक करोगे तो हमें पता लगेगा ना कि आपने उसे देखा। जो मैंने पढ़ाया है तो
हमें समझ में नहीं आता कि हम एवं ही बना रहे हैं कि तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है, कुछ फायदा हो रहा है उससे। अगर कुछ फायदा हो रहा है तो प्लीज उसे लाइक करो, और मुझे एक तरीके से, जिस तरीके से आप थैंक यू बोलते हो ना, तो ये थैंक यू है मैम के लिए कि यस मैम आपने बताया तो मुझे समझ में आया। तो अगर आपको ये थैंक यू बोलना है तो उसे आप लाइक कर देना। ओके, सो टेक केयर।